याद रखना, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हर्फ आएगी तो फिर आईन कानून पीछे रह जाएगा। उसकी घर की इज्जत ताराज हो रही है। हमें बड़ी जस्तजू है, हमें बड़ा हौसला है। इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा, आएगा, और जो मैंने बात की थी अवाम की ताकत से, उस कुर्सी पे एक बार फिर बैठेगा। क्या एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हो सकते? क्या एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ हो सकते हैं? क्या एक जमात में 2 चेयरमैन हो सकते हैं? सदर एक होता है, वज़ीर आज़म एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस 2 क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? आज आप इमरान खान साहब को टांगने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए किसी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। दुखी में जो हुआ बलोचिस्तान में 20 मजदूरों का क्या कसूर था? पंजाबी मजदूर का क्या कसूर है? पश्तून का क्या कसूर है जो मजदूरी के लिए बाहर गया है और उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला है? ये तो वही चीफ जस्टिस की कुर्सी है। बड़ा शहीद बीबी की बात करते हैं। सिर्फ कुर्बानियों को हमने कैश नहीं करना, उनके कुर्बानियों का जो माखज़ है, उसका जो असल है, उस पे अमल करना है। शहीद बीबी ने अपनी शहादत से पहले कहा था, अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली पहुंचकर फट पड़े। आप जानते हैं कि किस तरह आईनी तरमीम करवाएगी, किस तरह ज़बरदस्ती वोट लिए गए। शहरियार अफरीदी इससे पहले कह चुके कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, किस तरह उनकी बीवी को लातें मारीगी, उनको घसीटा गया। शहरियार अफरीदी चीखें मार के असम्बली में रोए। अली मोहम्मद खान ने आज जो मुद्दा उठाया, पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मियां साहब खुद निकले थे, लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। काजी हुसैन अहमद साहब ने कुर्बानी दी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल काटी आजाद सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतनी कुर्बानियों से हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, चीफ जस्टिस को तवाना किया, उसकी कुर्सी को तगड़ा किया, आप फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं या अपना कंधा दे रहे हैं? क्या एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हो सकते? क्या एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ हो सकते? क्या एक जमात में 2 चेयरमैन हो सकते हैं? सदर एक होता है, वज़ीर आज़म एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस 2 क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? आप अपनी आईनी तरामीम तो पढ़िए। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, 2018 से मेंबर हूं। उसमें 8 मेंबरान हैं, 4 हुकूमत के, 4 अपोजिशन के। जब आपने, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब आप ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को, मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो, उसके आगे सबसर्विएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो हर किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुंडों को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है, आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने 19 बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सुओ मोटो, उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा, उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और
चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान को दे दो, और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट, किस लिए आईनी कोर्ट, किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए, 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं थे? उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वजीर आजम नहीं थे, बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए, और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, बिलावल साहब उनके साथ वजीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा, तब तो आपको बेनजीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई, तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो, यहां फैसला करोगे हम वो मुसव्विदा इमरान खान के सामने लेके रख देंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली में फट पड़े और कहा कि आप लोग क्या चाहते हो कि आपसे पूछने वाला कोई न हो। इस वजह से चीफ जस्टिस के जितने इख्तियारात थे उनको ख़त्म कर दिया गया। आप लोगों ने आइन की धज्जियां बखेर के रख दी।